आज जाने के लिए मैं सुपर से ऊपर एक्साइटेड है। गुड़िया लाई वेदू, रजत, ये है रोजदी का नया घर। आई लव यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को हमारे गांव के व्लॉग्स इतने ज़्यादा पसंद आए। मुझे वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जितनी खुशी मुझे वहाँ पे रहने में हो रही थी उतनी खुशी आप लोगों को मुझे वहाँ रहते हुए देखने की हो रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और फिलहाल अभी के लिए बात कुछ ऐसी है कि मेरे सास ससुर गाँव निकल गए हैं वापस, और जो मेरे पापा हैं वो भी अभी थोड़ी देर में निकलने वाले, तो उससे पहले उनके लिए हम खाना पैक कर लेते हैं ताकि पापा के लिए खाना भी साथ में जाए। हाँ जी नैना, देखिए कितने बढ़िया पटाखे बनाए हैं। ये आपने बनाया है मैंने बनाया है? जिसको कि पापड़ कहा जाता है, सुंदर सुंदर पापड़ वाले ना। पापा भी सूखे नहीं है, इधर उधर हो जाएंगे। अब नहीं जाते कहीं भी। अच्छा, हाँ जी, क्यों आता है? वेरी गुड है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ब्यूटीफुली प्रिपेयर। मैंने मम्मी से बस फोन पे पूछा कि ये कैसे कैसे बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। है मैंने इसमें ना कोई नमक डाला ना मिर्च डाली, कुछ नहीं डालता इसमें बेटे, हाँ। कुछ भी नहीं। बहुत ही टेस्टी लजीज बनेंगे जब बन करके तैयार होंगे। जब बन जाएगी तो आपको जरूर पूरे खिलाऊंगी। साल भर चलते हैं ये। हाँ, ये कभी इसमें खराब नहीं होते, कीड़ा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता इसमें। मुझे बचपन का याद आता है कि खाए हुए थे, पर बनते कैसे है क्या? चिन्नौड़े होते थे तो जो गांव में बनाते थे हम, वो कुछ और किस्म, बट ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड रिफाइंड होकर के बने हैं ये। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को भी नहीं दिखाया कि ये मैंने जो हम घर से वो लेके आए थे ना एप्रिकॉट्स, उनका जो पल्प था वो निकाला, उसे ग्राइंड किया और इस तरह से प्लेट में बिछा दिया। बिल्कुल एक चीज यूटिलाइज किया, उसकी गुठलियां भी मैंने बाहर रखी, उसका बादाम निकाल लेंगे। बिल्कुल, गुठलियां तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ, मुझे लगता है दूध आ गया बाहर। मीडियम साइज और स्मॉल साइज की गुठलियां हैं उसकी, बहुत ही टेस्टी। हाँ जी, खिंदा भी बनाया था मैंने, पर आप जल्दी में इतने। खिंदा हमारी पहाड़ी ट्रेडिशनल डिश है, आपको समझ नहीं आया। जिसको बाड़ी भी बोलते हैं। हाँ। अगर तुमने इतने प्यार से बनाया तो ये देखो, अच्छा, देखो रास्ते में देंगे दूंगा इसको खाने के लिए। दही, अरे रुक जाओ मैं घी देती हूँ। नहीं यार, खाना देना। ये मास्क है, इसने आपके लिए हाँ, देखो जरा स्पेशली स्प्रे के लिए। हैं? यस। नो 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 नो। क्यों नो? इससे तो मर जाएंगे। अरे बहुत अच्छी चीज है। अभी अच्छी नहीं है? बढ़िया है। पापा को पसंद नहीं है? देखा है? और गर्मियों में जो है ना, तो इसमें पापा ऐसे ही होती है चीजें। लो इसका ये भी है साथ। ये फ्रूट पक रहे हैं ना, तो मक्खी उड़ रही है इनके कारण। थैंक यू वेरी मच। इनका भी- हमारे घर में पूरे हर जगह फ्रूट्स ही फ्रूट्स है। मतलब हर कमरे से अपनी कोई किस प्लम रूम हो रखा है, कोई खुबानी रूम। आएगी पीछे, फिर एक साइड यहाँ सीट पे ही खड़े कर दो, यहाँ पे। हाँ, सीट पे कर दो। तो अब की बात कुछ ऐसी है, जो पापा गांव जा रहे हैं ना, तो पापा हाँ ये कुछ सामान लेके आए थे, जो कि हमने सोचा था कारपेंटर से करवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। तो पापा ये सारा सामान ले जा रहे हैं। और वैसे तो पापा को बहुत लेट हो गई है जाने के लिए, और मैं और रजत बहुत मना कर रहे हैं मत जाओ, पर आपको पता ही कितना सुनते पापा। सो इसलिए हमने खाना पाना साथ में पैक कर दिया है। ये पैकेट छोड़ने भी आए थे, और इस बार ये जो पापा को स्प्रे वगैरह करनी होती है गाँव में, तो उसके लिए पापा अपने लिए हेल्प भी साथ में लेके आए। मैं कहा चलो ये अच्छा हो गया। हुआ वो है पेटियों की। पर यार हमने ये कर तो दिए ना ऑर्डर, पर प्रॉब्लम ये है कि ना तो ये डिक्की में आ रहा है, सीट में यहाँ पता नहीं कितने खाते हैं। अरे सीट के ऊपर रख लो एक। आज मेरा हाल है वैसा। अब ये जैसे पापा नहीं हो रहे थे उस दिन। आओगे कब? हम आएंगे पापा जब अब आपके साथ सीजन लगाने आएंगे जब आपको जरूरत होगी हेल्प की। मोटी डंडी शुरू हो रही है मेरी। मोटी रेड डंडी, बटलर नाशपाती, ठीक है, तो वो मैं निकाल दूंगा। चलो हम ट्राई करेंगे। हाँ, अभी क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस है, थोड़े से काम है ना, वो निपटा ले। यहाँ करनी पड़ जाए। 15 जुलाई से बर्गमठ शुरू होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वेकेशन और हाँ, लो जी आपका पहला। थैंक यू। ठीक, तरह ना हो पापा, जैसे मेरे चिल्ले रह गए थे उस दिन गाँव में याद है। हाँ बिल्कुल। वो तो बड़ा हार्ड लगता है। ठीक है फिर। हाँ, फिर पापा को बड़े भारी मन के साथ वो खाने पड़े थे, है ना पापा? बाय। ठीक है फिर बाय। तो पापा को बोल रही हूँ नॉन स्टॉप जाओ, पहले इतना लेट हो गया। बोलते नहीं अभी मुझे श्योक में रुकना है, वहाँ पे भी कुछ काम है। ठीक है जाओ। तो बात कुछ ऐसी है कि हमने मम्मी पापा इधर साइड वाले भी और इधर साइड वाले भी दोनों को बाय बाय कर दिया है। और फिलहाल मुझे एक शूट करना था, जिसके लिए मैं सुबह से घूम रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ कभी कुछ कर रही हूँ। सो अब मैं उस शूट को कंटिन्यू करूँगी और आपसे मिलती हूँ जब वो शूट खत्म होगा, क्योंकि मुझे पता है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी हो गया
खाना बन गया। हाँ बस अब थोड़ा सा रहता है, मुश्किल से हमको 15 मिनट और लगेंगे, उसके बाद खत्म और खाना खाएंगे। और आज का खाना रजत ने बनाया है, जिसकी यो। खुशबू बहुत बढ़िया है। साउथ इंडियन मसाले डाल के। आई एम ऑब्सेस्ड विद साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन या वेरी गुड। हाँ साउथ इंडियन फूड मुझे भी अच्छा लगता है। A few moments later. तो अभी है इम्तिहान की घड़ी। कैसा है? एक्टिंग बहुत ही बढ़िया बना है। ये एक्चुअली कश्मीरी स्टाइल है। अच्छा, जो कश्मीर से मसाले लाए होगे वो डाले होंगे। वो तो है नहीं, वो साउथ से बैंगलोर से लाए थे मसाले, वो है, बट कश्मीर वाले भी मिक्स है। बिरयानी मसाला था, हम कश्मीर से लाए थे एक बार। वो नहीं, मैंने केसर डाला है, सैफरन। या अच्छा या मुझे बहुत मन कर रहा था। हाँ, थोड़ा सोचा नहीं था मैंने पुलाव में कभी केसर डालेगा, पर अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे तो। और ये है इमली की चटनी, और अब हम खाएंगे इसे। और इसमें जो पनीर है ना, ये गांव से मेरी एक भाभी ने हमको पनीर दिया था, और इतना टेस्टी पनीर है। मैं रोज सुबह पनीर के पराठे खा रही हूँ, कभी पनीर की सब्जी, कभी पनीर। मजा आ गया इसको खा के भी। चलो अब खाते हैं और सो जाते हैं। Next morning. गुड मॉर्निंग। सो आज सुबह सुबह से ही बारिश हो रही है, छोटी छोटी सी बारिश हो रही है। ऐसे देखने से लग रहा है कि नहीं हो रही है, बट मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखो, आज ना मुझे मंदिर जाने का मन था, तो मैं सुबह से वेट कर रही थी कि जब बारिश रुकेगी तब मैं जाऊँगी, पर मेरे को नहीं लगता बारिश रुकने वाली है। ऐसी धीमी धीमी सी बारिश चली रही है। सो इसीलिए मैं मंदिर जाके आती हूँ, क्योंकि रजत को सुबह जिम जाना था, तो जाना था, बारिश हो रही थी तो उसको कोई टेंशन नहीं थी, वो चला गया। तो फिर मैंने सोचा, जब मैंने भी सोचा है कि मुझे मंदिर जाना है, तो मुझे जाना ही है, इसलिए अब निकलते। पहले घर पे पूजा करती हूँ, फिर निकलती हूँ मंदिर के लिए। मैं पूजा करके अपने रूम में आई, थोड़ा सा मैं रेडी हो जाती हूँ मंदिर जाने के लिए। और मुझे बाहर देखते कैसे हुआ, अरे वाह यार क्या किस्मत है, बारिश रुक गई, मौसम साफ हो गया। और हुआ क्या है, मौसम साफ तो हुआ है, बट फिर भी बारिश हो रही है यार, पता नहीं कैसे। बाहर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, बट एक्चुअल में हो रही है। छाते यहाँ ऊपर रखे, इतनी देर से छलांगे मार रही हूँ, पहुंच नहीं रही, तो पता चले कुछ और ही आ जाए। आजा 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 आजा। एक पैकेट तो गिरा ही दिया, चलो मिल गया मुझे सामान। ये वही है पेरिस वाला छाता, जो तब जाके अब यूज में आने वाला है। सो हैप्पी मानसून। होगी तो साथ शुरू। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि देखने में बादल तो दिख नहीं रहे हैं, पर ये बारिश आ कहाँ से रही है। एक तरफ वो क्लियर हो गया है, बस थोड़ा सा इस साइड को लग रहा है कि शायद यहाँ से बारिश हो सकती है, पर हमारे ऊपर तो बारिश हो ही रही है। और अच्छी बात क्या हुई कि मैंने ना आज सुबह सुबह सोच लिया था कि मुझे मंदिर जाना है, और जैसे मैंने फ्रिज चेक किया तो टमाटर भी ख़त्म थे, तो मुझे टमाटर के लिए वैसे ही बाहर जाना पड़ना था। तो अच्छी बात ये होगी कि मैं मंदिर जा रही थी पहले। ये तो अच्छा हुआ कि मैं छाता लेके आई थी, बिकॉज मैं तो इस बारिश को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। मुझे लगा इतनी तेज़ बारिश कहाँ हो रही है, और ऊपर से क्योंकि धूप भी आई रही है तो थोड़ी देर में रुक जाएगी, पर मुझे लगता है रुकने वाली है। यार अभी दुकानें तो खुली नहीं है, इसलिए अभी मुझे बिना सब्जी टमाटर के घर जाना होगा। फिर मुझे याद आया कि रजत भी तो आने वाला है, रजत से मंगवा दूंगी ये सब। यार काफ़ी दिनों से ना मेरा रूटीन थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्योंकि ना तो मैं कोई वर्कआउट कर पा रही हूँ ना कुछ, और आज का दिन भी ऐसे ही चला गया। एक्चुअली ऐसे भी नहीं गया, मैं जिम ना जाने का एक मेन रीज़न ये था कि इतने दिनों से मैं घर पे नहीं थी और सारा घर बिखरा पड़ा। तो मैं सोच रही थी कि आज इसको सेट कर दूँगी, सोचूंगी नहीं, आज करके भी दिखाऊंगी। और दूसरी बात ये है कि आने वाले दिनों में भी हम काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, तो मुझे ये था कि अगर अभी नहीं करूँगी ना तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, और जब बहुत लंबा चला जाता है उसके बाद ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज बहुत ही बढ़िया मौसम हुआ है, बारिश हो रही है, वैसे मानसून शुरू हो गया है हिमाचल में। हैप्पी मानसून। और मैं आया था वर्कआउट करने, और अभी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। आज नैना नहीं आई है, सो मेरा वर्कआउट भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते वापस, और बाहर मौसम इतना बढ़िया हुआ है ना, पीछे इतनी मस्त धुंध हुई है।
यार जब मैं जिम में था ना, नैना ने मुझे 2-3 बार कॉल कर दिया था कि घर पे टमाटर बिल्कुल ख़त्म है तो टमाटर लेते आना। मैंने टमाटर लिए भी लिए, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत और भी सामान लिया, वो सब मैं ले आया, टमाटर वहीं छोड़ के आ गया। अब वापस जा रहा हूँ। भैया टमाटर ही रहे, आप जल्दी में चले गए क्या? जल्दी में क्या, आप भूलिए टमाटर। उसने 100 फोन कर दिए, दे दो भैया, थैंक यू। टमाटर वापस गया था मैं लेने, क्यों? भूल गया था, वहीं छोड़ के आ गया था, छोड़ के नहीं आया था, भैया ने दिए नहीं मुझे एक्चुअली। अभी दोबारा मेरी गलती नहीं है, दोबारा भेजूंगा। ये देखने में खराब है। अनार लेके आए, देखने में खराब ही है। नहीं नहीं ना, उन्होंने मेरे को खोल के दिखाया, कहते बाहर से दाग लगे। तुमने किया ट्राई? यस। कैसा है? वैसे मैं बता देती हूँ आपको ये चीज़ क्या है। ये रजत ने कल रात को आई गेस 11-12 बजे ये एप्पल चिप्स बनाए हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ टेस्ट में तो ये अच्छा था, मसाला वगैरह बहुत अच्छा है, बट इसका टेक्सचर थोड़ा बट नहीं बन सकते ना ऐसे, इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे ना, ऐसे इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। बट प्लीज अगर किसी को आइडिया है, किसी को आइडिया है, फूड मेरे टेक्नोलॉजिस्ट है सामने तो वैसी बातें कर रहे हो, मतलब इसने मुझे चैलेंज किया था कि तुमने मुझे बहुत हर्ट कर दिया इस बात से। नहीं, इसने मुझे कल ही चैलेंज कर दिया था कि ऐसे नहीं बनेगा ये, हाँ। जैसे मैं बना रहा था। बट आई लाइक द फ्लेवर अ लॉट। फ्लेवर तो अच्छा था, बने तो अच्छे थे, बट यार क्रिस्प नहीं है ना। पर टेस्ट कैसा है बताओ? टेस्ट तो अच्छा है। कितना? I really wanted to try it for so long and I'm happy that I tried. फिर से दोबारा ट्राई करेंगे फूड टेक्नोलॉजिस्ट की हेल्प के साथ, और बढ़िया सा एकदम क्रिस्पी एप्पल चिप्स बनेगा हमारा। तो अच्छा है। और ये नॉर्मल ऐसे ड्राइड एप्पल नहीं है, जनरली ये मीठे मिलते हैं अगर मिलते हुए मार्केट में, बट दिस इज सेवरी, मतलब ऐसे चटपटा एकदम ऐसा दिख रहा है। चटपटा नमकीन या मसालेदार। दिस इज नमक, दिख रहा है वो तो। हाँ ऐसा लाल मिर्च एंड some more ingredients. सम तड़का। Yeah. जो हम घर से एप्रिकॉट्स लेके आए थे ना, उसके अंदर जो सीड था फ्रिज के अंदर होगा, लाओगे? ये है एप्रिकॉट। अच्छा इसी में सीड्स भी थोड़े? हाँ थोड़े से इसमें है। तो जो इसके अंदर के ये होते हैं ना, सीड कह लो, हम तो डिल्ली बोलते हैं इसको, तो इस डिल्ली के अंदर होते हैं ये वाले बादाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और मैं बहुत ज़्यादा खा चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब रुक जाना चाहिए। और इसमें इतना बढ़िया ऑयल है, ऑयल भी निकलता है इसका। मैं ऑयल निकाल बहुत के महंगा ऐसे बिकता दिखाऊं है। आपको, लिटरली ये जो ऑयल दिख रहा है आपको, दिस इज वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। ये ना मेरे पास वॉलनट का है, पर ऐसा ही एप्रिकॉट का भी था, बहुत बढ़िया होता है। और अभी हम जाएंगे, कितनी देर है रजत? कोई नहीं कह सकता कि शिमला में जून का महीना चल रहा है, मैं ठंड से ठिठुर रही हूँ और अभी बारिश फिर से लग गई है। और अभी हम पहुँच चुके हैं गद्दा लेने के लिए। आ जाओ, मैं बताऊंगी क्यों ले रहे, पहले ले लेते हैं। ये हमको ना हार्ड गद्दा चाहिए, बस सिर्फ हार्ड होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, जिसमें बस बैक, गर्दन और हाँ, पीठ ना दुखे। जिसमें मुझे दिया होता ना तो कभी घूमना होता। अब क्या कर रहे हो? कॉल कर रहा हूँ, इंटरनेट पे भी नंबर मिलता है। हेलो, नमस्कार जी, हम ना वो गद्दा देखने आए थे। शनान से बोल रहे हो ना? सुनो, हमको क्या है, हमने अभी मेजरमेंट ली घर पे, तो हमें जो हमारे बेडरूम में गद्दा चाहिए। A few moments later. यार अभी ना जब हम गद्दा देख के वापस आए थे तो थोड़े काम से चले गए थे, उसके बाद जैसे ही घर पहुंचे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, हम खाना खाने लगे। फिर मैं और रजत ने जहाँ गद्दे की शॉप पे गए थे ना, हमने वहाँ पे मेजरमेंट्स नहीं दिए थे, तो हमको ये था कि घर पहुँच के अच्छे से हम फिर श्योर होके मेजरमेंट्स देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे मेजरमेंट्स ली गद्दे की, फिर सोचा अब उनको कॉल करते। जब कॉल करने लगे तो देखा कि नंबर ही नहीं है, इसलिए अब मैं रजत को पूछ रही थी कि कहाँ डाला। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, तो फिर मुझे लगा था कि अब हमको फिर से जाना पड़ेगा, बट रजत ने नंबर ऑनलाइन निकाल दिया। अब रजत उनसे बात कर रहा है। तो अभी हम गद्दों को ऑर्डर देने जा रहे थे और मुझे रास्ते में और मुझे रास्ते में रोक दिया किसी ने। क्यों रोका? कि पहले मैगी बना लो फिर जाना। और मैं मैगी कैसी बनाती हूँ बताओ जरा। बहुत ही खतरनाक, बेरहम, मैं नहीं खा, बहुत ज्यादा टेस्टी। और वो रोकने वाला मैं नहीं। पतीले चाटता है फिर बाद में ठीक खा सकता है, खुशबू लेता है। कल इसने मैगी खाई है और उसके बाद जो पतीले में बचा है ना और कड़छी में, वो मैंने चाटा है। लिटरली वो इतना लेजिट। मैं कॉलेज टाइम की मैगी एक्सपर्ट हूँ। क्या नहीं, बट हम चंडीगढ़ में होते थे ना, तो एक रिवर मैगी मिलती थी, चीज रिवर मैगी। हाँ। तो उससे इंस्पिरेशन लिया। मेरी रूममेट्स को, मेरी बैचमेट्स को, मेरी हॉस्टल मेट्स को याद होगा, कसम से। सब कैमरे के पीछे वाला चेहरा इतना हंस रहा है अभी। हंस नहीं रहा है, मुंह से पानी टपक रहा है इसके। पानी बहुत है। बनाती तो मैं बॉइल्ड मैगी हूँ ना, बट
बहुत टेस्टी बनती है वो, But- क्योंकि इसमें डलता है चीज। बॉईल करके 2 मिनट में बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास ना एक्चुअली 2 ही पैकेट्स बचे थे। था तो फैमिली पैक, पर इसमें सिर्फ 2 पैकेट्स थे। क्योंकि 2 कल खा लिए गए हैं। इंडियंस की स्टेपल डाइट में रोटी और चावल तो आते ही है, बट मैगी भी आती है। डाइट वाइट मत बोलो, मेरी मम्मी पहले मुझे बहुत गुस्सा करती थी, तू मैगी बहुत खाती है, अब इतने टाइम बाद खा रही हूँ मैं। पता है आज मैंने फ्रेश मटर भी डाले। ये जो आटा मैगी आती है इसका सब कुछ बढ़िया है, पर जो इसमें मटर होते हैं ना ऑलरेडी फ्राइड, इसमें मसाले में फ्राइड नहीं, डिहाइड्रेटेड सब्जी जो होती है वो वाली का, उस मटर को ना खाने में मजा नहीं आता, वो ड्राई से लगते हैं। इसलिए मैंने आज फ्रेश मटर भी डाले, पता नहीं वो कैसे लगे, वो एक एक्सपेरिमेंट है। बट चलो मैं फटाफट से बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो हमारी मैगी बन के तैयार है, पहले छोले निकालती हूँ। ये जब बन जाती है ना उसके बाद नजदीक आओ आओ आओ, ये देखो ऐसे मैं इसको रेस्ट होने के लिए रखती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छे से पक जाती है। अब आएगा मजा। ये इतनी सी हम चखने को देते हैं, बाकी मैं और पुलिस वाले कटोरे में खाएगी। मैंने खुद के लिए थोड़ी सी मैगी ली है, खाई लेती हूँ। कैसी बनी है? बहुत ज़्यादा टेस्टी। पक्की बात है। अरे बिल्कुल। हाय, मज़ा आ गया मैगी खा के। और अभी रजत बैठा है अपनी टीम के साथ, थोड़े बहुत काम करा रहे हैं इन शॉर्ट। बट यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हुआ था कि मेरा मन था कि मैं और रजत दोनों साथ में बाहर खड़े हुए, साथ में नहीं तो चलो अकेली तो खड़ी हो ही जाती हूँ। बहुत प्यारा व्यू, आप लोगों के साथ खड़ी होती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। रजत यार पागल है तू कसम से। क्यों? इतनी बढ़िया थी और इतनी इसमें बची थी ना, तो पानी नहीं डालना था। मैंने साइड से टुशनी थी ये। और फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो रजत कटोरा चाट रहा था, रजत ने तो खानी नहीं थी। That's all I had, the क्या बोलते हैं उसे? Last का। Leftovers चाटने के लिए। ऐसा नहीं है मैंने तुम्हारे लिए बनाई नहीं थी, रजत ने मना किया था। मैंने नहीं खाना था क्योंकि मैंने अभी खाना खाया थोड़ी देर पहले। एंड आई एम काइंड ऑफ ऑन अ डाइट, जो कि मैं खराब नहीं करना चाहता था, बट इतना स्वाद था तो मैंने सोचा मसाला चाट लिया। जल्दी चलो, देखो शटर लग गए, दुकान के अंदर बंद हो गए। Next morning. हेलो, सो आज हम फिर से जाने के लिए तैयार है, हमारे सारे बैग्स पैक्ड है और आज जाने के लिए मैं सुपर से ऊपर एक्साइटेड इसलिए हूँ। बहुत दिनों बाद। हाँ, बहुत दिनों बाद। मैं तो खैर अभी आई थी कुछ दिनों पहले, गाँव से शायद 4-5 दिन हुए होंगे मुझे घर पे। बट मैं जाने के लिए इसलिए इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब वेदा कनाडा जा रही थी तो हम मिल नहीं पाए, जब कनाडा से वापस आई तो हम मिल नहीं पाए। बट अब जब वो शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो हमने सोचा कि हम जरूर जाएंगे। इसलिए मुझे बहुत बहुत मतलब, मुझे तो छोड़ो, मुझसे ज्यादा रजत को वेदा की याद आ रही थी, तो इसलिए हमको ऐसा अरे था। वेदा की याद इसलिए आ रही थी क्योंकि जब भी आजकल ना जैसे वीडियो कॉल पे उससे बात होती है ना, तो वो नैना तो बोलती है लेकिन वो रजत बोलती है, प्रॉपर रजत बोलती है। और जैसे मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ ना, प्रॉपर तो ऐसे बोलती है, जजत जजत। और फिर जैसे नैना दिखती रहेगी ना, मैं नहीं दिखूंगा तो इसको बोलती रहेगी जजत। तो मुझे इतनी याद आ रही थी। जैसे अभी रोजदी और सार्थक भैया को मतलब शिफ्टिंग का स्ट्रेस एंड ऑल है, दो वो तो हमें मना ही कर रहे थे बिल्कुल कि हम खुद से मैनेज कर लेंगे। तो अभी चलो। ईयरफोन्स ले लिए, सनग्लासेस, बाकी सारा सामान मैंने अपनी। यहाँ देखो जग, देखो अब भी देखो जग, बताओ वेरी गुड। अब इस पानी का क्या करें? इस पानी से नहा लो तुम। हाँ चलते हैं अब, इससे पहले कि हमारी लड़ाई हो जाए। वेदू, ये गुड़िया लाई थी। वेदू, रजत, रजत, पहले रजत बोलो। मैं गया। अब नहीं बोलेंगे। भाई जैसे हम पहुंचे ना, इतने थक गए थे और इस लड़की ने इतनी प्यार से आवाज दी, मेरी सारी थकान उतर गई। ये तो हम अपने ससुराल से लाए थे, बिल्कुल नहीं। तो ये है रोजदी का नया घर। इंटेलिजेंट है बच्चे, इसको पता चल गया पानी के लिए। बट आई एम सो हैप्पी यार, खुश है कि आप वापस आ गए इंडिया। आई नो राइट। ये देखो कहाँ का बंदा है ये? रजत, वेदा रजत का है। बटन मिल गया इसको घुमाने के लिए। रजत का है यार ये इतनी बड़ी हो गई ना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। जैसे हम इससे मिले ना, ये बाहर चल रही थी, और जब मतलब हम लास्ट टाइम मिले थे ना, उस टाइम ये मुश्किल से 1-2 कदम रखती थी। अब मेरा बच्चा भागता है, मेरा बच्चा भागता है। डांसिंग क्या बोला? डांसिंग। इसने खुद ही गाने लगाया, अब डांस कर रही है। एडजस्ट कर। ये तो चुप भी नहीं बैठती है, देखो तो। ओए, अरे हाय मेरा बच्चा, कसम से। ये ना छेड़ रही थी तो इसको नो बोला, तब से बोले नैना नो, रजत नो। वेदा आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू।
तुम कहीं और तो बता देना। नहीं आगे जा। Love you। बदमाश बच्चू। किसका बेटा है वेदा? है? रजत। कहाँ है रजत? रजत कहाँ है रजत? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। रजत कहाँ है रजत? हाय मजा आ गया कसम से। तो अभी हम लोग डिनर के लिए निकले हैं और मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज्यादा खुशी, तसल्ली, संतुष्टि क्या ही बोल सकती मैं इस लड्डू से मिलके हो रही है। किसको प्यार कर रहा है ये? है? कौन है वेदा ये? कौन है मामा? वेदा को फुल। हाँ जी। नो ना जाओ लिफ्ट से बाहर आ जाओ। 1:45 बजे ये वो चेहरा है जो हमको ग्रीन ये नहीं ये थैंक यू। ये दीदी मैंने कम रोहिंदी को ज्यादा ये रोटी को ज्यादा रात के ऑलमोस्ट 1 बजे। और जो कम तो मैंने भी नहीं मांगी थी। तुझे चीटिंग करी रोहिंदी को इसके पास तो कुछ भी नहीं बचना। पानी भर ले मत कर इसे परेशान। रोहिंदी ने उज्जू से एसी वाला कमरा भी मार दिया। और अब भरा कब पी रहे हो गरम तो अब जाके हम सोने वाले हैं। आज का दिन बहुत लंबा रहा बट हमें बहुत मज़ा आया। एंड यस हम पिछले 1-2-3 दिन से शायद ब्लॉग नहीं डाल पाए थे क्योंकि हम थोड़े ज़्यादा ही बिज़ी हो गए थे क्योंकि आज हमने ट्रैवल करना था इसलिए। और पिछले कल भी कहीं हम बाहर गए थे तो जब को वापस आए तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो इसलिए अगेन हम नहीं कर पाए थे। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। यस सॉरी फॉर दैट। और हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में एंड वी होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। टिल देन इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।